Nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular organism found in pond and water. अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो तालाब में पाए जाते हैं. अमीबा हैज सेल मेम्ब्रेन एंड राउंड एंड डेंस न्यूक्लियस. अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होता है और जो राउंड शेप में होता है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है. एंड मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, और बहुत छोटे छोटे से स्पेस होते हैं इन इट्स साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं. व्हेन अमीबा कम इन कांटेक्ट विद फूड, जब अमीबा फूड के कांटेक्ट में आता है, इट थ्रो आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को वो बाहर फेंकता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. प्रोजेक्शन इन द बॉडी, दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड प्रेस्यूडोपोडिया. उस प्रोजेक्शन को, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देख रहे हो कि उंगलियों जैसे नजर आ रहा है, इस प्रोजेक्शन को हम प्रेस्यूडोपोडिया कहते हैं. प्रेस्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीड, यानी उसको खा जाना, यानी डाइजेस्ट कर देना. द प्रेस्यूडोपोडिया कंप्लीटली एनक्लोज द फूड. प्रेस्यूडोपोडिया जो होता है वो पूरी तरह से फूड को क्या करता है, क्लोज कर ले, यानी बंद कर देता है. एनक्लोज द फूड फॉर्मिंग द स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल, और स्मॉल कैविटी के रूप में फूड वैक्यूल्स को बाहर को वो करता रहता है. द फूड वैक्यूल मूव अराउंड द साइटोप्लाज्म. जो फूड वैक्यूल होता है वो मूव करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है. हियर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प द ब्रेक डाउन, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं इनटू सिंपलर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जो आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट यानी सॉल्यूबल हो जाता है. द डाइजेस्टिव फूड इन द एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड एंड अमीबा ग्रो इन साइज. जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको अमीबा यूज करता है और अपने बॉडी को ग्रो कराता है. नाउ द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इन ऑल्सो होलोजोइक. न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन्स में वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, वो पौधों पे और अदर ऑर्गेनिज पे डिपेंड करते हैं. द फूड इंजेस्टेड थ्रू द माउथ पासेस थ्रू द नंबर ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी. हम जो फूड होता है हमारे मुंह से पास होता है, यानी आगे की तरफ जाता है, और हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जो एलिमेंट्री कैनल होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके थ्रू जाता है और अलग अलग प्रोसेस को किया जाता है. एज इट मूव थ्रू द फूड सिस्टम, जैसे जैसे फूड एक से दूसरे सिस्टम में जाता है, इट ब्रेक डाउन द सिंपलर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सेक्रेशन ऑफ वेरियस ग्लैंड. जो बहुत सारे जो आपके पार्ट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं, यानी उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, जो हेल्प करता है सेक्रेशन के लिए. एंड ग्लैंड ऑर्गन एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेशन स्टार्ट होता है. सच सेल्वरी ग्लैंड, लीवर्स एंड प्रेयर, ये हमारे कुछ बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेशन के में हेल्प करते हैं. जो फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का होता है इजेशन ऑफ फूड. इजेशन ऑफ फूड मतलब होता है आपका फूड को बॉडी के अंदर ले जा सकना. इजेशन इन द एक्चुअल टेकिंग इन द फूड फॉर्म ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल यानी बाहरी एनवायरनमेंट से फूड को अंदर ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं यू इंजेक्ट फूड थ्रू द माउथ. हम मुंह के द्वारा फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं. फूड इज टेकन इनटू कंप्लीटली बाय द माउथ एंड च्यू हियर. मुंह में हम फूड को ले जाते हैं और वहाँ पे हम उसको चबाते हैं. ड्यूरिंग द च्यूइंग द फूड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. जब हम फूड को यानी खाने को चबाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे लार से मिक्स होकर सलाइवा के थ्रू मिक्स होता है. इन इंजेक्शन ऑन टंग एंड टीथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्कस लो. इजेशन में हमारे जो मुंह के दांत होते हैं, टंग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. टंग इज द ऑर्गन यूज फॉर टेस्ट. टंग जो है हमारा ऑर्गन होता है जो यूज किया जाता है टेस्ट के लिए. टेस्ट बड टू डिस्टिंग्विश वेदर द फूड इज स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर. टंग के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि हमारा जो भोजन है वो मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है. इट मिक्स विद द स्लाइवा, जो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है फूड, एंड ऑल्सो हेल्प अप इन स्पीकिंग, और ये हमें बोलने में भी हेल्प करता है. टीथ इन ह्यूमन टीथ ग्रो ट्वाइस इन द लाइफ टाइम. ह्यूमन बींग्स में जो दांत हैं 2 बार हमारे लाइफ टाइम में ग्रो करते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर बाय द एज ऑफ 2 ईयर. जो हमारे पहले 20 दांत हैं वो हमारे 2 साल की उम्र में ग्रो करते हैं. दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क, उसे हम दूध का दांत भी कहते हैं.
These milk feet fall off one by one and new set of 32 permanent teeth form by the age of 12. जो दूध के दांत होते हैं वो एक एक करके टूट जाते हैं और गिर जाते हैं। उसके बाद हमारे 12 ईयर ऑफ एज, जब आप 12 साल के हो जाते हैं तो 32 दांत आना शुरू कर देते हैं, जिसे हम परमानेंट भी कहते हैं। These 32 teeth are called permanent teeth and last for the rest of our life, जो हमारे पूरे जिंदगी भर लाइफ टाइम हमारे रहते हैं। The 32 teeth present in the mouth help in biting, chewing different types of food while eating. जो हमारे 32 दांत होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं फूड्स को काटने में, चबाने में और अदर टाइप्स का एक्टिविटी में। While eating the food, cut and grate food and break down into small pieces, जिसके द्वारा हम इसको काटते हैं और छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं। हमारे दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स।